हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम आयुष। चलिए शुरू करते हैं डे 3 के ब्लॉग को। तो आज मेरी दिन की शुरुआत होती है 5:49 में। देख सकते हो आज मैं बिल्कुल सही टाइम पर उठ जाता हूँ। इसके बाद सबसे पहला काम होता है मेरा, वो है डेली टारगेट सेट करना। अब डेली टारगेट में मैं डे 3 के लिए जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहला मॉक सेट करता हूँ, फिर नंबर सिस्टम होते हैं। देख सकते हो जैसे आप यहाँ पर कि फुल मॉक 9 मुझे देना है, नंबर सिस्टम के 50 क्वेश्चन करने, हिस्ट्री के PYQ, ज्योग्राफी OWS, ईडीएम, फ्रेज, एंटोसिनो, फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश माध्यम का एक मॉक, रीजनिंग एक सेट, फॉर्मूला बुक से 15 मिनट और कैलकुलेशन से 15 मिनट। हालांकि जो चीज़ें लास्ट में हुई मेरे साथ उसके बारे में भी बात करूंगा। तो ये मैंने टारगेट सेट कर दिया। इसके बाद सबसे पहला काम होता है मेरा मॉक देना। तो मैं मॉक सबसे पहले सेक्शन 1 के जो इजी क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद फिर इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन थे जो मेरे से नहीं बने, बाकी मैंने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश वाले पार्ट में भी मैंने लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। कुछ जीके के क्वेश्चंस थे, थोड़े कैलकुलेटिव, तो उन क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। इसके बाद मैं करता हूँ टेस्ट को। इसके बाद सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करने के बाद टेस्ट को करता हूँ सबमिट। अब टेस्ट सबमिट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आप देख सकते हो कि 322 स्कोर मेरा आया। अब धीरे धीरे टेस्ट मार्क्स जो इम्प्रूव हो रहे हैं। ये मेरी जो कॉपी है वो तैयार हो गई। ये मैंने नोट किया जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस तरह से मेरा पहला टारगेट जो है फुल मॉक 9 वो कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है मेरा दूसरा टारगेट, वो है नंबर सिस्टम के 50 क्वेश्चंस करने। तो फिर मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, यानी 2 दिन 35 क्वेश्चंस किए थे मैंने, 70 क्वेश्चन। तो 70 के बाद से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी कि 71 से। अब 71 से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर मिलते हैं जिसमें आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। तो वही क्वेश्चंस हैं जिसका कि रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको इन क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान देना है। तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर मार्क कर लें। और मैं इसी ब्लॉग में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे मेरा नंबर सिस्टम है, तो जितने क्वेश्चंस को मैंने मार्क किया है, पहले उन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से अटेम्प्ट करूँगा, तभी जाकर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊँगा। ठीक है। अभी चीज़ें स्लो भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस अभी नहीं बन रहे उनको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करना। तो आज मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यानी कि 70 से मेरा जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर हो गया 120। यानी कि आज मैंने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मेरा ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टारगेट होता है फॉर्मूला बुक से रिवीजन 15 मिनट। जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगो के पार्ट्स को रिवाइज करना। ठीक है। अब मैं ट्रिगो के जो ट्रिपलेट है जहाँ तक हो चुका था, उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करता हूँ। तो फिर मैं रिवाइज करता हूँ ट्रिगो के फार्मूलाज। और ट्रिगो के फार्मूलाज में कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कह सकते हो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, उन्हें बार बार रिवाइज़ करना होता है। तो फिर मैंने सारे फार्मूलाज को रिवाइज़ किया 15 मिनट तक। हालांकि आज पूरा ट्रिगो ख़त्म नहीं हो पाया, लेकिन जितने भी पार्ट्स कंप्लीट हुए, अब नेक्स्ट डे मैं ट्रिगो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से मेरा जो टारगेट 3 है, थर्ड टारगेट, वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है जीके में आज जो पुरातात्विक स्थल है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, और 2 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किए लूसेंट के जीके से। हालांकि आज मैं प्रीवियस ईयर बुक जो है उसके क्वेश्चंस नहीं लगा पाया। और कह सकते हो कि आज का जो डे था वो मोस्ट अनप्रोडक्टिव व्लॉग भी कह सकते हो। थोड़ा कम प्रोडक्टिव रहा। मैं बहुत से टॉपिक्स, बहुत सी चीज़ों को नहीं कर पाए। वो देखेंगे लास्ट में जाकर कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो पाई मेरे से। तो इस तरह से मेरा हिस्ट्री का जो टारगेट है उसमें 2 टॉपिक्स होने के साथ ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। बस इसमें मैंने PYQ आज नहीं किए। इसके बाद स्टार्ट होता है मेरा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, पृथ्वी और उसका संबंध है। ठीक है, इनसे रिलेटेड उसका। तो ये चीज़ें मैंने कंप्लीट की और ये बहुत बड़ा टॉपिक था। तो इसके मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक तो नहीं कर पाया, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, बाकी कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो टारगेट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। 4th टारगेट मेरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट में क्या चीज़ें हुई मेरे साथ वो देखिए। तो मेरे पास रानी मैम की बुक थी, तो मैंने फ्रेजल वर्ब में लुक के जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं पहले उसको रिवाइज़ किया, अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन से अटैम्प्ट किए, साथ ही मेक के जो फ्रेजल वर्ब है उसे रिवाइज़ किया। और इस तरह से फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट जो है वो क्लियर होता है। इसके बाद क्या चीज़ें हुई, इसके बाद फिर मैं
प्रोनाउन, रानी मैम के ही प्रोनाउन के जो क्वेश्चंस हैं उसे मैंने लगाए। टोटल 30 क्वेश्चंस आज मैंने अटेम्प्ट किए। इसके अलावा आज पूरे दिन में मैंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए कह सकते हो कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव था। बहुत से टॉपिक्स हैं जो नहीं हो पाए, इंग्लिश माध्यम का मॉक, ये सभी चीज़ें। बस इतना ही।